जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के संत संप्रदाय के प्रमुख प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बमलू, लिखमा देसर, पांचला सिद्धपीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? आपके सामने चार ऑप्शन है: निम्बाक संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय और विष्णोई संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय। बमलू, लिखमादेसर और पांचला सिद्ध जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसकी जो प्रधान पीठ है, जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है कत्रियासर में है, और कत्रियासर कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है। अब इसकी जो और चीजों की बात करें तो ये लिखमादेसर, दूसरी है बमलू, पांचला, ठीक है, पुनरासर और एक पीठ है मालासर। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये 5 जसनाती संप्रदाय की प्रमुख 5 उपपीठें हैं। जसनाती संप्रदाय की मेन अगर पीठ की बात करें तो कत्रियासर बीकानेर में है, और मालासर, पुनरासर, लिखमादेसर, बमलू और पांचला, ये 5 क्या है? इसकी उपपीठें हैं। इन 5 उपपीठों की अगर हम बात करें तो इनमें से केवल पांचला नागौर में है। पांचला कहाँ है? नागौर में है। और बाकी शेष जो है मालासर, पुनरासर, लिखमादेसर और बमलू, ये चारों बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। तो जो जसनाती संप्रदाय है उसकी 5 उपपीठें हैं: मालासर, पुनरासर, लिखमादेसर, बमलू और पांचला। चारों ऊपर वाली जो है बीकानेर में है और जो पांचला है वो नागौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। धौली दूब राजस्थानी के किस संत से संबंधित है? धौली दूब अगर जगह की हम बात करें तो राजस्थान के किस संत से ये संबंधित है? चारों ऑप्शन आपके सामने है: संत रामचरण जी, लालदास जी, चरणदास जी और संत पीपा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा लालदास जी। जो धौली दूब है राजस्थान के लालदास जी से संबंधित है। ठीक है। लालदास जी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था धौली दूब में हुआ। धौली दूब में क्या हुआ था? संत लालदास जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और धौली दूब कहाँ है? अलवर में है। कहाँ पे है? धौली दूब अलवर में है। ठीक है। लालदास जी अगर हम बात करें तो ये निर्गुण संत थे। कैसे संत थे? निर्गुण संत थे। ठीक है, निर्गुण संत थे। और इनकी जो समाधि थी, इनकी समाधि है शेरपुर। शेरपुर में क्या है इनकी समाधि? शेरपुर में इनकी समाधि है। ठीक है। और इसकी जो प्रमुख पीठ है संत लालदास जी के द्वारा जो परंपरा चलाई गई उसकी जो प्रमुख पीठ है वो है नगला जहाज। नगला जहाज। और नगला जहाज कहाँ पड़ता है? भरतपुर में। कहाँ पे? भरतपुर में। तो धौली दूब संत लालदास जी से संबंधित है। संत लालदास जी निर्गुण संत थे। इनका जन्म हुआ था धौली दूब अलवर में। शेरपुर में इनकी समाधि है। ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेख में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? किसने मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है? लालदास जी, चरणदास जी, सहजोबाई और सुंदरदास जी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास जी। सुंदरदास जी ने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया है। सुंदरदास जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने लेखन में हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। लेखन में तो इन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। और जो इनके साहित्य है, साहित्यों में इन्होंने साहित्यों की रचना इन्होंने पिंगल भाषा में की है। कौन सी भाषा में की है? पिंगल में की है। पिंगल और डिंगल दो होते हैं। तो इन्होंने पिंगल में अपने साहित्य की रचना की है और लेखन कार्यों की इन्होंने हिंदी में रचना की है। मेवाती भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है। आगे बात करते हैं। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्न में से किस संप्रदाय के साथ था? चारों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। लालदासी संप्रदाय,
राम स्नेही संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय और दादू पंथ। तो ये जो बकना जी, संत दास जी और जगन्नाथ जी, माधव दास जी, ये दादू पंथ से संबंधित थे। कौन से पंथ से संबंधित थे? दादू पंथ से संबंधित थे। इनकी अगर हम बात करें, दादू पंथ की अगर हम बात करें, तो कुल 152 शिष्य इसमें प्रमुख थे। इनके कुल 152 शिष्य हुए, जिसमें से 52 शिष्य प्रमुख थे, जिनको क्या कहा जाता था? 52 स्तंभ। क्या कहा जाता था? 52 स्तंभ। ठीक है। और इन जो 52 शिष्य थे, उनमें से प्रमुख थे बकना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधव दास जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दादू पंथ में नागा उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दादू पंथ में जो नागा उप संप्रदाय है, उसके प्रवर्तक कौन थे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, रज्जब दास जी, गरीब दास जी, मलुक दास जी और सुंदर दास जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदर दास जी। दादू पंथ में नागा संप्रदाय के जो प्रवक्ता थे, वो थे सुंदर दास जी। ठीक है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पीपाड़, थोड़ा, धनेरा और गागरोन। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गागरोन। संत पीपा की अगर हम बात करें, तो इनकी गुफा भी गागरोन में थी और इनकी छतरी भी कहाँ बनी हुई है? गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। गागरोन के दुर्ग में बनी हुई है। और इनका प्रमुख मंदिर की अगर हम बात करें, तो इनका प्रमुख मंदिर है समदड़ी बाड़मेर में। समदड़ी बाड़मेर में इनका क्या है? प्रमुख मंदिर है। किसका? पीपा जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की जो पीठ थी, वो कहाँ स्थापित की गई? शाहपुरा, सिंघतल, रैण और खेड़ापा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इनके द्वारा रैण में क्या की गई थी? राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? संत दरियाव जी के द्वारा। शाहपुरा की अगर हम बात करें, तो शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। और ये जो पीठ थी, इसके संस्थापक थे रामचरण जी। कौन थे? रामचरण जी। ठीक है। सिंघथल, सिंघथल कहाँ पड़ता है? अलवर में। और सिंघथल शाखा के संस्थापक थे हरि रामदास जी। कौन थे? हरि रामदास जी, सिंघथल संस्थापक। और रैण शाखा की अगर हम बात करें, तो रैण शाखा के थे दरियाव जी। और रैण कहाँ पड़ता है? रैण पड़ता है नागौर में, मेड़ता सिटी नागौर में। इसके संस्थापक कौन थे? दरियाव जी। और खेड़ापा की अगर हम बात करें, तो खेड़ापा पड़ता है जोधपुर में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। और इसके जो संस्थापक थे, वो थे रामदास जी। कौन थे? रामदास जी। ठीक है। तो जो राम स्नेही संप्रदाय है, उसकी प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, रामचरण जी के द्वारा स्थापित। सिंघथल अलवर में हरि रामदास जी द्वारा इसकी शाखा स्थापित की गई। और रैण की अगर हम बात करें, नागौर में पड़ता है और दरियाव जी द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई। और खेड़ापा की अगर हम बात करें, तो जोधपुर में है और रामदास जी के द्वारा स्थापित की गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संप्रदाय की प्रमुख पीठ सही सुमेलित नहीं है? आपके सामने चारों ऑप्शन दे रखे हैं। चरणदासी दिल्ली में, अलखिया बीकानेर में, ठीक है, गुदड़ा भीलवाड़ा और नवल कोटा। चारों ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सी पीठ सही सुमेलित नहीं है। तो चरणदासी जो इसकी पीठ है, इसके संस्थापक थे चरणदास जी। कौन थे? चरणदास जी थे। और स्थापना इसकी दिल्ली में की गई थी। ठीक है। प्रधान पीठ इसकी दिल्ली में है। अलखिया संप्रदाय की अगर हम बात करें, तो अलखिया संप्रदाय जो इसके प्रवर्तक थे लालगिरी जी। कौन थे? लालगिरी जी। ठीक है। और इसकी जो पीठ थी, प्रमुख पीठ इसकी बीकानेर में है। ये भी सही है। गुदड़ा संप्रदाय की अगर हम बात करें, तो इसकी मेन पीठ है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ठीक है। नवल संप्रदाय की अगर हम बात करें, तो नवल संप्रदाय जो इसकी पीठ, प्रमुख पीठ कोटा में नहीं है, इसकी प्रमुख पीठ है जोधपुर में। कहाँ पे है? नवल संप्रदाय की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। और इसके जो संस्थापक थे नवल राम जी थे। कौन थे? नवल राम जी। तो
चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ दिल्ली में चरणदास जी। अलख्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ बीकानेर में लालगिरी जी थे। गुदरा संप्रदाय की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा में इसके मेन जो मुख्य वो पीठ थी। और नवल संप्रदाय की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख पीठ कोटा में नहीं थी, जोधपुर में थी, और नवल राम जी इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल के निधन के पश्चात दादू पंथ का उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? दादू जो थे उनके निधन के बाद में इनका जो उत्तराधिकारी किसको घोषित किया गया था? तो चारों ऑप्शन है मिस्किन दास, गरीब दास, रज्जब और नारायण सिंह। इसके दादू दयाल जी के बाद में गरीब दास जी को गरीब दास जी को क्या किया गया था? उत्तराधिकारी इसका घोषित किया गया था। ठीक है, और ये जो गरीब दास जी थे ये खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। खालसा शाखा के प्रवर्तक थे कौन? गरीब दास जी। ठीक है, और ये जो खालसा शाखा था ये इसकी मुख्य पीठ थी और इसके मुख्य पीठ का संबंध था गरीबदास जी से। और दादू दयाल जी के बाद में उत्तराधिकारी किसको घोषित किया गया था? गरीबदास जी को ही घोषित किया गया था। संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, गोड़वाड़, मारवाड़, मेवाड़ और वागड़। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़। मेवाड़ के राजसमंद जिले के लावा सरदारगढ़ में। कहां पे? लावा सरदारगढ़ में क्या हुआ था? भूरीबाई अलख का जन्म हुआ था और इनका जो विवाह हुआ था वो 13 वर्ष की आयु में हुआ था। और फतेहलाल जी सुथार के साथ, किसके साथ हुआ था? फतेहलाल जी सुथार के साथ इनका विवाह हुआ था। और विवाह के कुछ समय पश्चात ही इनकी पति की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में ये संन्यास ले लेती है और ये कृष्ण की भक्त थी। किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्ति। और इनकी जो भक्त मंडली थी उसका एक ही निर्देश था, चुप। तो संत भूरीबाई अलख का संबंध मेवाड़ से था। ठीक है, राजसमंद के लावा सरदारगढ़ गांव की ये निवासी थी। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह फतेहलाल जी सुथार के साथ हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद पति की मृत्यु होने के बाद में इन्होंने संन्यास ले लिया था। और ये कृष्ण की भक्त थी और इनकी भक्त मंडली का एक ही शब्द था, चुप। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित थे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। लालनाथ जी, चोकनाथ जी और सवाई दास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित थे? जसनाथ जी निरंजनी संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय और रामस्नेही संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा जसनाथी संप्रदाय। क्या आ जाएगा? जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय में बहुत सारे प्रमुख संत हुए, जिनमें लालनाथ जी, चोकनाथ जी, सवाई दास जी और अन्य की हम बात करें तो संत रुस्तम जी हुए थे और सवाई दास जी थे, चोकनाथ जी थे, लालनाथ जी थे। ठीक है, लालनाथ जी की अगर हम बात करें तो इनकी एक प्रमुख रचना थी जीव समझोतरी। किसकी रचना थी? लालनाथ जी की। ठीक है, आगे बात करते हैं। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? संत जसनाथ जी, इनका जन्म 1482 बीकानेर के कत्रियासर गांव में हुआ। एकदम सही बात है। कत्रियासर में उन्होंने 12 वर्ष तक साधना की। ठीक है, 1506 में उन्होंने कत्रियासर में समाधि ली और इनके उपदेश सिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संकलित है। चारों ऑप्शन है आपके सामने, आपको सही उत्तर का पता लगाना है। तो देखते हैं इसको। इनका जो जन्म हुआ था 1482 को कत्रियासर गांव में हुआ। ठीक है, इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या तो की थी, लेकिन कत्रियासर में नहीं की थी। इन्होंने जो 12 वर्ष तक तपस्या की थी वो गोरखमालिया में की थी। कहां पे की थी? गोरखमालिया। और गोरखमालिया कहाँ पड़ता है? गोरखमालिया पड़ता है बीकानेर में। कहाँ पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। तो इन्होंने तपस्या कत्रियासर में नहीं की थी, इन्होंने तपस्या गोरखमालिया में की थी 12 वर्षों तक। और 1506 में इन्होंने कत्रियासर में ही क्या ली थी? समाधि ली थी। इनके जो प्रमुख उपदेश है वो सिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित है। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी के गुरु कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय के जो संस्थापक थे
रामचरण जी, उनके गुरु कौन थे? चरणदास जी, हरिदास जी, कृपाराम जी और लालदास जी। चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो जो संत रामचरण जी थे उनके गुरु थे कृपाराम जी। कौन थे? कृपाराम जी। कृपाराम जी की अगर हम बात करें तो ये गुदड़ा संप्रदाय से थे। गुदड़ संप्रदाय या गुदड़ा संप्रदाय से संबंधित थे। और जो गुदड़ा संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ है भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। ठीक है। और ये जो कृपाराम जी थे ये रामचरण जी के गुरु थे, गुदड़ा संप्रदाय से संबंधित थे, प्रमुख पीठ भीलवाड़ा है। और आगे बात करते हैं, जो रामचरण जी थे इनके बचपन का नाम था राम किशन। क्या नाम था? राम किशन इनके बचपन का नाम था। और ये जो नाम बदला था वो कृपाराम जी ने ही बदला था। तो संत रामचरण जी के बचपन का नाम राम किशन से बदलकर रामचरण जो नाम दिया था वो कृपाराम जी ने ही दिया था, इनके गुरु थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? दयाबाई और सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से रहा है? तो चरणदासी, जसनाथी, परनामी और निरंजनी। ठीक है। तो अगर इनकी बात करें तो ये चरणदासी संप्रदाय से संबंधित थे। चरणदासी संप्रदाय से संबंधित थी। और ये जो थी वो लालदास जी की शिष्या थी। किसकी? लालदास जी की क्या थी? ये शिष्याएं थी। ठीक है। दयाबाई और सहजोबाई, दयाबाई और सहजोबाई दोनों का जो जन्म हुआ था, जन्म इनका अलवर में हुआ था। देहरा अलवर में। कहाँ पे हुआ था? देहरा अलवर में इन दोनों का कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था। कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होती थी? मतलब कौन से संप्रदाय, कौन से जो लोग थे वो कानों में कटे हुए कान रखते थे और लंबी लंबी जटाएं रखते थे? तो गुर्जर, ओघड़, जोगी या रावल जोगी या फिर मीणा। 5 ऑप्शन हो गए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओघड़ जोगी। कौन हो जाएगा? ओघड़ जोगी। ओघड़ जोगी जो थे वो कटे हुए कान होते थे, कानों में बड़े बड़े वो कुंडल पहनते थे और उनकी जो जटाएं होती थी सिर पे बड़ी बड़ी होती थी। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अचलदास जी, अग्रदास जी, ईसरदास जी और गिरधरदास जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्रदास जी। क्या हो जाएगा? अग्रदास जी। अग्रदास जी जो थे वो रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक थे और इन्होंने भगवान राम को रसिक के रूप में माना है। किसके रूप में माना है? रसिक के रूप में माना है। और सीता राम की जो जोड़ी थी, सीता राम की जो जोड़ी थी उसको श्रृंगारिक रूप की इन्होंने पूजा की है। सीता राम के जो जोड़ी थी उसकी श्रृंगारिक रूप की इसमें पूजा की जाती है। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो अग्रदास जी थे। अग्रदास जी थे। और अग्रदास जी, इन्हीं का नाम था कृष्णदास पेहारी। कृष्णदास पेहारी किसका नाम था? अग्रदास जी को कृष्णदास पेहारी कहा जाता है। और इन्होंने रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। तो रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में कृष्णदास पेहारी या अग्रदास जी के द्वारा स्थापित की गई थी। राम को इन्होंने रसिक के रूप में माना था और सीता राम की श्रृंगारिक जो जोड़ी है उसका इन्होंने वर्णन किया है। ज्ञान समुद्र, बाउनी, रामचंद्र, स्वपन प्रबोध आदि कृतियों का संबंध किस संत से है? क्वेश्चन आपके सामने है। ज्ञान समुद्र, बाउनी, रामची, स्वपन प्रबोध आदि जो कृतियां हैं किससे संबंधित है? संत पीपा, संत रज्जब जी, सुंदरदास जी और संत धन्ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरदास जी। सुंदरदास जी जो थे वो दादू दयाल के शिष्य थे। ठीक है। और इन्होंने लगभग 42 कृतियों की रचना की थी। 42 लगभग कृतियां थी इनकी, जिसमें प्रमुख है ज्ञान समुद्र, बाउनी, रामचंद्र, स्वपन प्रबोध। इनकी अगर अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो उसमें एक इंपॉर्टेंट है वेद विचार। कौन सी इंपॉर्टेंट है? वेद विचार। ज्ञान सवैया, ज्ञान समुद्र भी है और ज्ञान सवैया भी इनकी रचना है। अन्य रचनाओं की अगर हम बात करें तो स्वपन प्रबोध अपन ने लिख ही दिया। सुख समाधि लगभग 42 इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, जिसमें सुख समाधि, वेद विचार, ज्ञान सवैया, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामचंद्र, स्वपन प्रबोध, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेख हमीदुद्दीन मीठे महाबली की दरगाह है गागरोन में। मौलाना जियाउद्दीन की दरगाह है
जयपुर में, शेख निजामुद्दीन की दरगाह है फतेहपुर में, शेख बाबा इसहाक की दरगाह है नारनौल में। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। देखो, शेख हमीदुद्दीन मीठे साहब की अगर दरगाह की हम बात करें तो गागरोन में है, बिल्कुल सही है। मौलाना जियाउद्दीन की अगर हम दरगाह की बात करें तो यह है जयपुर में है, यह भी सही है। शेख निजामुद्दीन की दरगाह की अगर हम बात करें तो फतेहपुर में है। और शेख बाबा इसहाक की दरगाह की अगर हम बात करें तो यह नारनौल में नहीं है, ये बड़ी खाटू में है, बड़ी खाटू। और बड़ी खाटू का है नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में है, ठीक है। शेख बाबा इसहाक की दरगाह है बड़ी खाटू नागौर में, निजामुद्दीन की दरगाह है फतेहपुर में, जियाउद्दीन की दरगाह जयपुर में, और मीठे साहब की दरगाह है गागरोन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे हैं? धरणी वराह जी, शरणनाथ जी, जिनसेन जी और भीमन जी। तो 13 पंथ के जो प्रवर्तक थे राजस्थान में भीखण जी थे, और इनको आचार्य भिक्षु के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आचार्य भिक्षु के नाम से इनको जानते हैं। इनका जन्म हुआ था कंटालिया। कहाँ हुआ था? कंटालिया में इनका जन्म हुआ था, और कंटालिया पड़ता है पाली में। कंटालिया पाली में इनका जन्म हुआ था 1726 ईस्वी में। आचार्य भिक्षु जी की बात करें तो कंटालिया पाली में इनका जन्म हुआ था 1726 ईस्वी में, ठीक है। और इन्होंने 13 पंथ की स्थापना की थी 1760 ईस्वी में। कब स्थापना की थी? 1760 ईस्वी में 13 पंथ की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। भीखण जी भिक्षु, आचार्य भिक्षु के नाम से जानते हैं। कंटालिया पाली में इनका जन्म हुआ था 1726 ईस्वी में, और इन्होंने जो 13 पंथ की स्थापना की थी, कब की थी? 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया 1942, 1949, 1945, 1952, ठीक है। तो आचार्य तुलसी की अगर हम बात करें तो ये 13 पंथ जो था उसके 9वें आचार्य थे। कौन से नंबर के आचार्य थे? 9वें नंबर के आचार्य थे, और इन्होंने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आचार्य तुलसी की अगर हम बात करें तो इनका जन्म हुआ था लाडनू, और लाडनू कहाँ है? नागौर में। कहाँ पे है? नागौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इन्होंने 1 मार्च 1949 को सरदार शहर, और सरदार शहर पड़ता है चूरू में। सरदार शहर चूरू में 1 मार्च 1949 को इन्होंने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात किया, और ये 13 पंथ के 9वें आचार्य थे। कौन से नंबर के आचार्य थे? 9वें नंबर के आचार्य थे आचार्य तुलसी। नेक्स्ट बात करते हैं, भक्त कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? कर्माबाई की अगर हम बात करें, जयपुर, भरतपुर, चित्तौड़ और नागौर, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कर्माबाई की अगर हम बात करें तो ये नागौर की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी? नागौर की। इनके पिता का नाम था जीवन राम। क्या नाम था? जीवन राम था, और ये जाट परिवार से संबंधित थी। कौन से परिवार से संबंधित थी? जाट परिवार से संबंधित थी। इनका जन्म हुआ था कालवा नागौर। कहाँ पे? इनका जन्म हुआ था कालवा, और कालवा कहाँ पड़ता है? नागौर में। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, और जब इनके पिता गांव से शहर चले जाते हैं तो इन्होंने कृष्ण भगवान को हठपूर्वक खाना खिलाया था। भगवान कृष्ण को हठपूर्वक खाना खिलाया था। और इनके बारे में एक लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध है, थाली भरकर ल्याई रे खींचड़ो ऊपर घी की बाटड़ी, जीमो महाराज श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। तो ये जो कर्माबाई है जाट परिवार से संबंधित थी, और कोलवा गांव में इनका जन्म हुआ था नागौर में। इनके पिता का नाम जीवन राम था, और इन्होंने कृष्ण भगवान को हठपूर्वक खाना खिलाया था। मंत्र राज प्रकाश किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? मंत्र राज प्रकाश लालदास जी, संत सुंदरदास जी, चरणदास जी और हरिदास जी। तो मंत्र राज प्रकाश की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, संत हरिदास जी से संबंधित है। संत हरिदास जी की अगर हम बात करें तो निरंजनी संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय की इन्होंने क्या करा था? प्रवर्तक थे। किस संप्रदाय के? निरंजनी संप्रदाय के। हरिदास जी की हम बात करें तो कापड़ोद में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कापड़ोद में हुआ था, और कापड़ोद पड़ता है डीडवाना नागौर में। कहाँ पे? डीडवाना नागौर में इनका जन्म हुआ था। कापड़ोद में किसका? हरिदास जी का। हरिदास जी की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी गाढ़ा का बास में। क्या हुई थी इनकी मृत्यु? और गाढ़ा का बास कहाँ पड़ता है? गाढ़ा का बास पड़ता है
नागौर में ही। कहाँ पे? नागौर में ही इनकी मृत्यु हुई थी, गाड़ा के पास में। कापड़ोद नागौर में क्या हुआ था? इनका जन्म हुआ था। और ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे? निरंजनी संप्रदाय से संबंधित थे। और इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। किसको? हरिदास जी को। हरिदास जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने मंत्र राज प्रकाश, साखी, भक्त बिरदावली और हरि पुरुष की वाणी, हरि पुरुष की वाणी, मंत्र राज प्रकाश, ठीक है, और साखी और भक्त बिरदावली आदि ग्रंथों की इन्होंने रचना की थी। कौन कौन सी? साखी की थी, मंत्र राज प्रकाश की थी और हरिदास जी की बिरदावली की इन्होंने रचना की थी। कलयुग का कर्ण कहा जाता है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कापड़ोद नागौर में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी गाढ़ा का बास में। अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ, कायाबेली ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? चारों ऑप्शन है, सूरदास, रहीम, दादू दयाल और प्रताप सिंह। तो ये जो रचना है वो थी दादू दयाल जी की। किसकी रचना है? दादू दयाल जी की। दादू दयाल जी की अगर हम बात करें तो दादू दयाल री वाणी, दादू दयाल री वाणी। दूसरी प्रमुख रचना है इनकी कायाबेली। कौन सी है? कायाबेली। तीसरी रचना की बात करें तो दादू दयाल रा दुहा, दादू दयाल रा दुहा किसकी रचना है? दादू दयाल जी की। ठीक है। संत गुण सागर, संत गुण सागर ये भी किसकी रचना है? दादू दयाल जी की। अगली रचना की बात करें तो नाम माला। कौन सी रचना? नाम माला। तो दादू दयाल री वाणी, कायाबेली, दादू दयाल रा दुहा, संत गुण सागर और नाम माला ये सभी किसकी रचनाएं हैं? दादू दयाल जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। दादू दयाल जी की अगर हम बात करें तो इनकी जो रचनाएं थी वो सधुकड़ी भाषा का ये प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? सधुकड़ी भाषा का ये क्या करते थे? प्रयोग करते थे। ठीक है। और ढूंढाड़ी भाषा, इनकी जो भाषा थी वो हिंदी मिश्रित सधुकड़ी थी और ढूंढाड़ी भाषा का ये क्या करते थे? प्रयोग करते थे। और दादू दयाल जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संत गुण सागर व नाममाला किसके द्वारा रचित है? क्वेश्चन है संत गुण सागर और नाममाला किसके द्वारा रचित है? तो अभी अभी हमने देखा है नाममाला और संत गुण सागर ये किसकी रचनाएं हैं? दादू दयाल जी की रचनाएं हैं। समराथल धोरा कहाँ स्थित है? समराथल धोरा बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में और सीकर में। तो समराथल धोरा कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर में समराथल धोरा स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाबा की मजार किस नदी के तट पर स्थित है? चंबल, सोम, जाखम और माही। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन से बाबा? ये पीर फखरुद्दीन बाबा है। पीर फखरुद्दीन बाबा। पीर फखरुद्दीन बाबा की अगर हम बात करें तो इनकी मजार है माही नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे? माही नदी के किनारे पीर फखरुद्दीन बाबा की दरगाह है। निम्नांकित में से रामस्नेही संप्रदाय की विभिन्न शाखाओं का उनके संतों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। शाहपुरा शाखा रामचरण जी, रैण शाखा दरियाव जी, सिंगथल शाखा हरिराम दास जी और खेड़ापा शाखा संतोष दास जी। खेड़ापा शाखा की अगर हम बात करें तो संतोष दास जी नहीं थे, इनके थे रामदास जी। कौन थे? रामदास जी। खेड़ापा शाखा कहाँ पे थी? जोधपुर में, रामदास जी। सिंगथल शाखा हरिरामदास जी हमने पहले क्वेश्चन कर चुके हैं इसलिए इसमें कोई ज्यादा इशू नहीं है। निम्न में से कौन से संत का उपनाम सही नहीं है? संतों के उपनाम दे रखे हैं पर्यावरण वैज्ञानिक या गुंगा गहला जाम्भो जी को। ठीक है। वागड़ की मीरा गौरीबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई और कलयुग का कर्ण की अगर हम बात, कलयुग का वाल्मीकि अगर हम बात करें तो दादू दयाल जी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पर्यावरण वैज्ञानिक या गुंगा गहला कहा जाता था जाम्भो जी को, बिल्कुल सही है। वागड़ की मीरा कहा जाता है गौरीबाई को। किसको कहा जाता है? गौरीबाई, ये भी सही है। वागड़ की दूसरी मीराबाई की अगर हम बात करें तो रानाबाई को कहा जाता है, ये भी सही है। कलयुग का वाल्मीकि अगर हम बात करें तो ये दादू दयाल जी को नहीं कहा जाता है, ये हरिदास जी को। किसको कहा जाता है? हरिदास जी को कहा जाता है। हरिदास जी को कहा जाता है क्या? कलयुग का वाल्मीकि। दादू दयाल जी की अगर हम बात करें तो इनको राजस्थान का कबीर कहा जाता था। राजस्थान का कबीर, राजस्थान का कबीर कौन था? दादू दयाल जी। और अगर राजस्थान का वाल्मीकि की हम बात करें, राजस्थान का
वाल्मीकि। तो ये थे कवि माघ। कौन थे? कवि माघ। राजस्थान के अगर वाल्मीकि की बात करें तो कवि माघ, राजस्थान के कबीर की बात करें तो दादू दयाल जी, और कलयुग का वाल्मीकि कहा जाए तो हरिदास जी को। निम्नलिखित में कौन सी रचना मीराबाई की नहीं है? मीराबाई की जो प्रमुख रचना कौन सी नहीं है? गीत गोविंदरा टीका, नरसिंह मेहतारी हुंडी, पदावली और बीजक। तो गीत गोविंद का टीका, नरसिंह मेहतारी हुंडी, पदावली ये मीराबाई की रचना है। बीजक मीराबाई की रचना नहीं है। मीराबाई की अगर और रचनाओं की बात करें तो नरसिंह मेहतारी हुंडी, सत्यभामा और रूषणो, ठीक है, गीत गोविंदरा टीका, गीत गोविंदरा, राग विहाग एक इंपॉर्टेंट है, राग विहाग। राग विहाग किसकी रचना है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा इसका मीराबाई। सत्यभामानु रूसनो, गीत गोविंदा टीका, नरसिंह मेहतारी हुंडी और पदावलिया ये सब मीराबाई की रचनाएं हैं। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किसने किया? विठलनाथ, गोविंद, रामानंद और रामानुजाचार्य। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर विठलनाथ जी ने। विठलनाथ जी की अगर हम बात करें तो ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? वल्लभाचार्य के पुत्र थे। वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विठलनाथ जी। और वल्लभाचार्य की अगर हम बात करें तो ये किसके संप्रदायक थे? वल्लभ संप्रदाय के संप्रदायक। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र कौन थे? विठलनाथ जी थे। ठीक है, और इन्होंने ये जो अष्टछाप कवि मंडली थी इसकी स्थापना की थी ताकि जो ये संप्रदाय है उनका विचारों का प्रचार प्रसार किया जा सके। किसके माध्यम से? अष्टछाप कवि मंडली के माध्यम से विठलनाथ जी ने इसका संगठन किया था। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य के पुत्र थे और वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे, प्रमुख प्रवर्तक थे। जसनाती संप्रदाय की बाइबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। जसनाती संप्रदाय की बाइबल किसे कहा जाता है? जसनाती संप्रदाय की बाइबल किसे कहा जाता है? तो जसनाती संप्रदाय की बाइबल गरुड़ पुराण, श्री पुराण, यशोनाथ पुराण और भगवत गीता। तो जो जसनाती संप्रदाय की बाइबल है वो यशोनाथ पुराण को कहा जाता है। और यशोनाथ पुराण की अगर बात करें तो रामनाथ जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसके द्वारा? रामनाथ जी के द्वारा क्या की गई थी? इसकी रचना की गई थी। किसकी? जसनाती संप्रदाय की बाइबल की। ठीक है, जसनाती संप्रदाय की हमने 5 उपपीठें शुरू में देख ली थी। ठीक है, और ये जो रामनाथ जी थे ये क्या थे? इसके प्रमुख संत थे लालनाथ जी, जसनाथ जी, ये सब क्या थे? ये रामनाथ जी ये किसके प्रमुख वो थे? उपदेशक, जसनाती संप्रदाय के प्रमुख उपदेशक थे। ठीक है, और यशोनाथ पुराण को क्या कहा जाता है? जसनाती संप्रदाय की बाइबल कहा जाता है। तो ये लगभग 31 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इनमें से अधिकांश क्वेश्चन 99% जो क्वेश्चंस है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।